संदेश ये देना चाहते हैं कुछ ढोंगी बाबाओं की वजह से हमारे कोई प्रताड़ना भी रही आपकी पर्सनल? हाँ, क्योंकि मेरे घर में मैं खुद मेरे घर में मैं खुद एक पूजा पाठ करने वाला आदमी हूँ, लेकिन कुछ चंद बाबाओं की वजह से, ढोंगी बाबाओं की वजह से हमारी आस्था को बदनाम किया जा रहा है। तो आने वाली पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो रहा है, कि जिसकी वजह से फिल्म बनानी बहुत ज़रूरी थी। कुछ लोगों की वजह से, कुछ ढोंगी बाबाओं की वजह से हमारी आस्था को बदनाम क्यों कर रहे हैं? हर एक आदमी किसी यदि आप संत हो गए, महात्मा हो गए, तो आपको पैसे से लेना देना नहीं होता, आपको उससे पढ़ी नहीं होती है। तो आप बाबा हैं, संत हैं, तो आप बाकी दुनिया में ये मत कीजिए। किसी को मत बोलिए कि मैं तो ऐसा कुछ तंत्र कर दूंगा तो आपका ऐसा हो जाएगा, वशीकरण हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये होता नहीं है। तो इसमें गरीब लोग हैं, कोई बोलता है कि हमको 200 अपने कमाई का 10वां हिस्सा मेरे बैंक में डाल दो। हाँ, डाल दो, कोई भी जो भी है डाल दो। भाई क्यों? उससे पूछो, दिन भर मेहनत करता है आदमी, आपको क्यों विश्वास है? ये गरीब आदमी काम करता है, उनके साथ चीटिंग होती है, फ्रॉड होती है। इसमें से पढ़ आदमी नहीं, पढ़े लिखे लोग भी विश्वास करते हैं। किसी की अंगूठी पहना देने से और किसी को माला पहना देने से वो आदमी का भविष्य नहीं, उसका कर्म जो है, उसका ये जो है वही आगे लेके जाएगा। चलिए, लास्टली फिल्म क्यों लोग देखने जाए? सेंसर में पहले पिक्चर है, सेंसर में 3-4 महीना रुकी रही क्योंकि काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम था, लेकिन जैसे रिवाइजिंग कमेटी ने फिल्म देखा उसके बाद से उन्होंने बोला कि ये नहीं, फिल्म आनी बहुत ज़रूरी है और सबको देखनी ज़रूरी है। इसीलिए सेंसर ने इस फिल्म को यूए दिया और बोला कि ये फिल्म आनी ज़रूरी है, शिक्षा के लिए, बच्चों के लिए, पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है फिल्म देखना। और ये फिल्म बनाने का मकसद यही था, सिनेमा में आने का, पैसा कमाना नहीं, कि हम इस फिल्म की वजह से जो भी सब्जेक्ट उठाएंगे उससे कुछ लोगों तक पहुंच सकें और कुछ चेंज ला सकें। तो सिनेमा बनाने का, सिनेमा में आने का रीज़न है। धन्यवाद। हाँ, सूर्या जी, क्या कहना चाहेंगे आप? क्यों ये कहानी लिखी और अब कहाँ से ये दिमाग में आया? देखिए, बाबाओं पे कहानी लिखना इतना आसान भी नहीं था, वो चुनौतीपूर्ण बड़ा था, क्योंकि थोड़ी सी गलती की नहीं कि सर पे आपके पत्थर पड़ना तय था। इस वजह से हमने बड़ा सोच समझ के, जो मैंने पत्रकारिता की ज़िंदगी में देखा कि बाबाओं के आश्रम में क्या होता है, जो ढोंगी बाबा हैं, उनको देख करके मैंने एक कहानी की संरचना की और उसको एक मूर्त रूप दिया, जो कि पर्दे पर उतर गई है। और 11 मार्च को आप लोग फिल्म को देखेंगे और आप लोग इस फिल्म को हिट बनाइए। इस फिल्म के प्रोड्यूसर को आप किस तरह धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपकी उन्होंने एक तरह से एक सपोर्ट किया और इस कहानी को बड़े पर्दे पर ला रहे हैं? बंसल जी को एक नई कहानी की तलाश थी, ऐसी कहानी जो कि उनके दिमाग में पहली बार में ही क्लिक कर गई। और उन्होंने 3 बजे कहानी सुनी, रात को 8 बजे कहा चलते हैं बम्बई, और बम्बई चल के इस फिल्म के बारे में कैसे क्या करना है, सब कुछ करना है। तो एक तरह से कहा जाए कि बंसल इस फिल्म को, कहानी को लेकर पूरी तरह से कन्विंस थे। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि हमें डायरेक्टर भी ऐसे मिले जो इस कहानी को मूर्त रूप देने में पूरी तरह से एक सहायक भूमिका निभाई और निर्णायक भूमिका निभाई और एक अच्छी फिल्म पर्दे पर लाई। चलिए बंसल जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या ऐसा था सब्जेक्ट के अंदर जिससे आपने इस फिल्म को करने को? देखिए, बड़ा रियल सब्जेक्ट था, और जब सब्जेक्ट मैंने सुना तब किसी भी बाबा का कुछ यहाँ स्कैंडल सामने आया हुआ था नहीं जी। और जिस समय हमने ये स्टोरी सुनी है, बड़ी यूनिक और नई स्टोरी लग रही थी। कहीं ना कहीं मन में ये बात थी कि हम ये सब चीज़ें ला रहे हैं पर्दे पे, कई लोगों की कोई आस्था या कई लोगों के इमोशंस हर्ट ना हो। लेकिन आप देखें, पिछले कुछ सालों में, 1-2 सालों में कई चीज़ें सामने ऐसी वाली आई हैं जिसको हमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने जो कुछ उस फिल्म में दिखाया है वो एक रियलिटी है। हम किसी भी साधु संत के, किसी भी धर्म के अगेंस्ट नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं कि आप अपनी आंखें खोलिए, किसी पे भी विश्वास करने से पहले 2 बार सोचिए, 100 बार सोचिए और गलत डिसीजन मत आज का लीजिए। जो दौर है उसमें यही चीज़ें लोग पॉजिटिव तरीके से भी देखते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं खुद पॉजिटिव देखता हूँ। बहुत सारे बाबा साधु संत इतने बढ़िया हैं, उन्होंने कोई आडंबर नहीं रचा रखे, उन्होंने सारी दुनिया से बेखबर हैं। वो लोग उनका आशीर्वाद देते हैं। मैं भी मानता हूँ बाबा रामदेव हैं, उनके पास उनकी सारी योग विद्या को मैं इतना समझता हूँ, इतना सपोर्ट करता हूँ। पूरे हिंदुस्तान में अलग जगह दी उन्होंने योग की। तो हर एक के अगेंस्ट थोड़ी हम बात कर रहे हैं, हम तो सिर्फ ढोंगी बाबाओं के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। और किसी के अगेंस्ट ना होकर हम तो जनता को कह रहे हैं, आप अपनी आंखें खोल के रखिए, आपको कोई बेवकूफ़ ना बना। तो ये लोग फिल्म ये क्यों देखने हैं? क्या ऐसा है फिल्म के अंदर? तो आपको नहीं लगता कुछ कंट्रोवर्सी भी हो सकती है रिलीज होने के बाद? नहीं, देखिए, कंट्रोवर्सी फिल्म देखने के बाद नहीं होगी, नहीं होगी। फिल्म देखने के बाद नहीं होगी। नहीं। जो लोगों को दिमाग में होगा, फिल्म देखने के बाद से कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी, क्योंकि उनको खुद समझ में आएगा कि आपकी आस्था जो है इतनी सस्ती नहीं है। आपकी आस्था इतनी सस्ती नहीं है, इसको ऐसे मत जानिए। अपनी वोट, अपनी आस्था बड़ा सोच समझ के किसी की तरफ समर्पित करो।
किसी के कहने पे नहीं, पहले 10 बार आप देखो अपनी तरफ, उसके बारे में जानो कि वो बाबा है कौन, कहाँ से आया, क्या किया, क्या कर रहा है, तब जाके उसके चरणों में गिरो। ये हमारा चलिए बंसल जी, लास्टली जानना चाहेंगे क्यों लोग फिल्म देखने जाए? फुल ऑन एंटरटेनमेंट है फिल्म में, आपको एंटरटेनमेंट चाहिए ही चाहिए, और फुल उसके एंटरटेनमेंट है साथ एक शिक्षा है, उसके साथ एक मैसेज है, एक चेतावनी है कि आप देखिए आपकी लाइफ के साथ कोई ऐसा नहीं करे, वो भी चाहिए। आप जब फिल्म देखेंगे, अभी 11 तारीख को रिलीज़ हो रही है, आप जब फिल्म से थिएटर से बाहर निकलेंगे एक स्माइल के साथ निकलेंगे, एक सेटिस्फेक्शन के साथ निकलेंगे। उसी चीज़ को हमने बड़े इंटरटेनमेंट के साथ, एक सटायर के साथ पब्लिक के सामने लाने की कोशिश की। चलिए धन्यवाद। ये देवेंद्र तिवारी हैं, इन्होंने फोटोग्राफी किया है। कुछ खास इफेक्ट्स डाले हैं, कुछ क्या किया जी बताइए? खास के इफेक्ट्स नहीं है, जो रियलिटी है, जो रियल है, रियल पे ही शूट किया है। रियलिटी पे जो बाबा को देखने के बाद सही हो जाएगा आपको, रियल मतलब कोई ऐसा खास इफेक्ट्स नहीं है, वो रियलिटी शूट किया गया कैसा है। एक्सपीरियंस रहा काम का? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत मतलब एक अलग टाइप का सब्जेक्ट पहली बार मिला, अलग टाइप का है। एक बाबाओं पे बहुत कम फिल्में बनती हैं, तो उस हिसाब से मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा बाबाओं को। थैंक यू।